नमस्कार। आज बात करते हैं डेटा की। मतलब इतना सारा डेटा आखिर रखा कहाँ जाता है, सोचा है कभी? आज हम एसक्यूएल की मदद से अपनी पहली डिजिटल बुक शेल्फ तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, हम रोज हर पल कितना सारा डेटा बना रहे हैं, पर इसके विश्लेषण से पहले ये सब जाता कहाँ है, कहाँ रहता है? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि इसका जवाब उस बुनियाद में छिपा है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। दिलचस्प है ना? तो इसकी जो तकनीकी परिभाषा है वो कहती है कि डेटा टेबल वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो का एक सेट है। थोड़ा किताबी लग रहा है ना? चलिए इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। सोच लीजिए कि एक डेटाबेस एक पूरी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर हर एक टेबल एक कस्टम बिल्ट बुक शेल्फ की तरह है। अब आई ना बात समझ में? तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस डेटा बुक शेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्रिएट टेबल कमांड यानी हमारा ब्लूप्रिंट उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम एक कस्टमर टेबल बनाकर प्रैक्टिकल में उतरेंगे, एक बने बनाए डिजाइन को कॉपी करने का शॉर्टकट सीखेंगे और हाँ, आखिर में एक माहिर बिल्डर बनने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी जानेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं, अपनी पहली डेटा बुक शेल्फ तैयार करना। ये सफर एक आइडिया से शुरू होकर एक ऑर्गेनाइज की हुई संरचना तक जाएगा। देखिए, किसी भी बेहतरीन कलेक्शन के लिए एक परफेक्ट शेल्फ चाहिए होती है ना? डेटा की दुनिया में वही परफेक्ट शेल्फ है एक टेबल। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बुक शेल्फ किताबों को सही जगह सही तरीके से रखती है, एक टेबल हमारे डेटा को एक आकार देती है, एक तरतीब देती है और एक पक्का घर देती है। तो अब चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट की तरफ। ये ब्लूप्रिंट है क्रिएट टेबल कमांड। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हम एक बढ़ई को अपनी बुक शेल्फ बनाने के लिए एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक निर्देश दे रहे हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट के टुकड़े करके देखते हैं। स्टेप 1, क्रिएट टेबल नेम। इससे हमने अपनी बुक शेल्फ को एक नाम दे दिया, सिंपल। स्टेप 2, एक ओपनिंग ब्रैकेट, मतलब अब हम शेल्फ के सेक्शंस की लिस्ट शुरू कर रहे हैं। फिर आता है स्टेप 3 और 4, जहां हम हर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप बताते हैं, यानी हर सेक्शन का डिजाइन कैसा होगा और उसमें क्या रखा जा सकता है, इसके नियम। और आखिर में स्टेप 5, सेमीकोलन। बस इससे ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया। देखा कितना सीधा सा है? ओके, काफी थ्योरी हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल करने का। अब हम बनाएंगे एक कस्टमर टेबल। सोच लीजिए ये हमारी पहली असली बुक शेल्फ होगी जिसमें हम अपने ग्राहकों की जानकारी यानी उनकी किताबें रखेंगे। अब जरा इस कोड पर गौर कीजिए। देखिए, क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ से कमांड शुरू हुआ और इसके अंदर जो हर लाइन है ना, वो हमारी बुक शेल्फ के एक अलग सेक्शन को डिफाइन कर रही है, जैसे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और साथ में उसके नियम भी, जैसे इंट या वारचैर 30। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने बड़े को बोल रहे हों कि पहला सेक्शन इतना बड़ा होगा, दूसरा इतना, और उसमें सिर्फ यही चीज आ सकती है, एकदम साफ निर्देश। तो अब सवाल उठता है कि ये INT और वारचैर आखिर हैं क्या? ये हैं हमारी बुक शेल्फ के नियम। INT मतलब इंटिजर, यहाँ सिर्फ पूरे नंबर आएंगे जैसे कस्टमर आईडी के लिए, और वारचैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर यानी टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम, फर्स्ट नेम। सही नियम चुनना बहुत जरूरी है, इससे हमारा डेटाबेस यानी पूरी लाइब्रेरी आगे जाकर बिल्कुल सही और तेजी से काम करती है। तो ब्लूप्रिंट रेडी है, बुक शेल्फ बन चुकी है। अब क्या? अब टाइम है उसमें किताबें रखने का, यानी हमारे कस्टमर रिकॉर्ड्स। नीचे कोड में इंसर्ट इनटू कमांड को देखिए। बस इसका इस्तेमाल करके डेटा एकदम परफेक्टली उस स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है जो हमने अभी अभी डिजाइन किया था, सब कुछ अपनी जगह। अच्छा, अब एक टाइम सेविंग ट्रिक देखते हैं, एक शॉर्टकट, यानी एक मौजूदा डिजाइन को कॉपी करना। इससे हमारे डेटा बढ़ाई के लिए एक स्मार्ट मूव समझिए, ताकि हर बार शुरू से मेहनत न करनी पड़े। तो इन दोनों तरीकों में फ़र्क क्या है? बिल्कुल साफ है। स्क्रैच से बनाने का मतलब है पूरा ब्लूप्रिंट, हर कॉलम, हर डेटा टाइप, सब कुछ खुद डिफाइन करना, जबकि कॉपी करने में हम बस किसी दूसरी टेबल का डिज़ाइन उधार ले लेते हैं। एज सेलेक्ट कमांड यूज़ करना ऐसा है जैसे बड़ई से कहना, भैया वो वाली जो बुक शेल्फ है ना, उसमें से बस कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम वाले सेक्शन का डिज़ाइन कॉपी करके एक नई बना दो। बैकअप लेना हो या डेटा के छोटे हिस्से पर काम करना हो, ये बहुत ही तेज़ तरीका है। इस एग्जाम्पल को देखिए, क्रिएट टेबल सब टेबल एज सिलेक्ट। ये कमांड क्या कर रहा है? ये ओरिजिनल कस्टमर टेबल से सिर्फ कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम का डिज़ाइन ही कॉपी नहीं कर रहा,
बल्कि उनका सारा डेटा भी उठाकर एक नई सब टेबल में डाल रहा है। एक तीर से दो निशाने। कितना एफिशिएंट है ना? और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे समझिए एक्सपर्ट बढ़ई की हैंडबुक। ये हैं वो जरूरी टिप्स जो पक्का करेंगे कि हर बुक शेल्फ, हर टेबल एकदम परफेक्ट बने, बिना किसी परेशानी के। तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात, हर टेबल का नाम यूनिक हो, अजीबोगरीब कन्फ्यूजन से बचने के लिए। दूसरा, इफ नॉट एग्जिस्ट्स यूज करने की आदत डाल लीजिए। इससे अगर टेबल पहले से बनी हुई है तो कोड एरर नहीं देगा, रुकेगा नहीं। तीसरा, हमेशा सही डेटा टाइप चुनिए, इससे डेटा साफ रहता है और स्टोरेज भी बचता है। चौथा, काम पूरा होने के बाद DESC टेबल नेम से अपने बनाए स्ट्रक्चर को एक बार चेक जरूर कर लें, तसल्ली के लिए। और हाँ, आखिरी टिप, अगर बाद में कुछ बदलना पड़े तो घबराना नहीं है, उसके लिए ऑल्टर टेबल कमांड है। तो पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है। SQL में क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का काम डेटाबेस में एक नई टेबल को डिफाइन करना है। बस इतनी सी बात है। यही वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। तो अब जब ये डेटा बुकशेल्फ बनाने का हुनर हाथ लग गया है, तो सोचिए सबसे पहले कौन सी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना पसंद करेंगे? अपनी फिल्मों का कलेक्शन, अपने रोज के खर्चों का हिसाब, या कुछ बिल्कुल ही अलग? संभावनाएं अब अनंत हैं।